So, hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our English grammar class, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना सिंपल टेंस. ठीक है, तो संडे को हम लोगों ने देखा था कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं. पहला होता है सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इस समय हम लोग चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस देख रहे हैं. ठीक है, यही चीज़ इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस संडे को ही क्लियर कर दिया गया था. आज हम लोग सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर देखेंगे भाई साहब. तो फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहिए. किस तरीके से कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझना है. चलते हैं, हमारे सामने अपनी ही प्यारी सी बुक है. सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, तो लिखा हुआ है द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में मतलब बीता हुए समय में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है. ऐसे एक्टिविटी को शो करता है. पहला आता है सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म. सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो यदि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस स्टेटमेंट रहेगा, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव स्टेटमेंट रहता है. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट. ऑल सब्जेक्ट का मतलब होगा चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहे. ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, हमारी वर्ब जो लगेगी वो पास्ट टेंस की ही लगेगी. वर्ब में एस या ईएस ये सब नहीं लगेगा, वर्ब की पास्ट फॉर्म लगेगी. सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब लगेगी सिंपल. ठीक, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. और यदि हमारा निगेटिव स्टेटमेंट रहता है, यदि हमारा निगेटिव स्टेटमेंट, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग डिड नॉट लगा देंगे. सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में, उसके बाद सिंपल हम डिड नॉट लगा करके रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देंगे, जो हमारी सिंपल वर्ब रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो लिख देंगे. जैसे लिखा है द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली. आज जो सन है वो अच्छे से चमक नहीं रहा था. आज अच्छे से वो ब्राइट, उसकी ब्राइटनेस आज अच्छी नहीं थी. तो क्या लिखेंगे, द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली. द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली. डिड नॉट इज शॉर्टेंड एज डिडंट. ठीक है, चाहे तो पूरा डिड नॉट लिखो और चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में DID के बाद N लगाओ और उसके बाद इस तरीके से T लिख दो, एपॉस्ट्रॉफी लगा के T लिख दो. अब सिंपल पास्ट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है ये देख लेते हैं. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. ऐसी हमारी एक्टिविटी जो हम पास्ट में करते थे, जो हमारी हैबिट है उसके बारे में एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इन द बोर्डिंग स्कूल वी वेंट टू बेड एट 10 PM. जब बोर्डिंग स्कूल में थे तब हम लोग बेड पर सोने के लिए कब जाते थे, 10 PM पर जाते थे. तो यहाँ देखो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या लिखा हुआ है, वेंट. क्या लिखा हुआ है, वेंट. गो, वेंट, गॉन. एज अ चाइल्ड आई अटेंडेड बैलेट क्लासेस रेगुलरली. आई अटेंडेड, यहाँ भी देखो हमारी सिंपल पास्ट टेंस वाली वर्ब लगी हुई है. ये क्या शुरू कर रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रहा है. ठीक है, कैथी ऑलवेज कैरीड एन एम्ब्रेला. कैथी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला. कैथी अपने साथ हमेशा एक अम्ब्रेला कैरी की रहती थी. ठीक है, तो कैरीड, यहाँ पर हम ज़्यादातर देखते हैं जो वर्ब के साथ ED लगा देते हैं तो हमारी पास्ट टेंस की वर्ब बन जाती है, ज़्यादातर में, सभी में नहीं. जैसे देखो अटेंड के साथ अटेंडेड कर दिए, ED लगा दिए. कैरी के साथ Y हटा करके IED लगा दिए. ठीक है, टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम. ठीक है, ऐसे कोई एक्शन जो कि पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुका है उसको एडवर्ब के साथ हम लगाते हैं. जैसे फादर रिटर्न्ड होम यस्टरडे. फादर रिटर्न्ड, ये हमारी वर्ब की पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ED.
ठीक है, रिटर्न के बाद ईडी लगा दिया। नायना लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर। दीप्ति रिसीव्ड, देखो रिसीव के साथ ईडी लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपल पास्ट टेंस बन गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम वर्ब में ईडी लगा दे रहे हैं या फिर उसकी जो है सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। अब हो गया, बस इतना ही है तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद 2-3 एक्सरसाइज रहती है जिसको कुछ तुम किए हो कुछ नहीं किए हो, तो इसको कर लेना, अच्छे समझ लेना जितनी भी किए हो। आगे चलते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस, या क्या ये क्या एक्सप्रेस करता है, द सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो कि कमिंग फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करता है। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड, सिंपल फ्यूचर टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट थिंग्स एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर एंड ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो कि कमिंग फ्यूचर में होने वाली है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे, आज बादल हमको दिख रहा है तो हम एक गेस कर रहे हैं, इट विल रेन टुडे, हो सकता है हो जाए बारिश, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे लिखा है आई शैल टर्न 11 नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे पर मैं 11 वर्ष का हो जाऊंगा, 11 साल का हो जाऊंगा। इट विल बी क्रिसमस इन अ वीक, तो यहाँ पर जो भी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये कमिंग फ्यूचर में होने वाली हैं। तो यहाँ पर देखो शैल यूज़ कर रहे हैं, शैल, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, जब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की जगह शैल और विल यूज करते हैं। आगे टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स अजम्पशन, टू एक्सप्रेस द स्पीकर अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। आई एम श्योर निहारिका विल गेट अ फर्स्ट क्लास, ठीक है। आई एम श्योर निहारिका विल गेट अ फर्स्ट क्लास, मैं ये श्योर हूँ, सर्टेन हूँ कि निहारिका क्लास में फर्स्ट आएगी, विल गेट अ फर्स्ट क्लास, तो विल देखो इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक द कंजर्वेटिव्स विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो विल और शैल जहाँ तुम्हें दिखाई दे समझ जाना कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अगर सिर्फ विल दिखाई दे, ठीक है, ऐसा नहीं विल गोइंग दिखाई दे जाए, विल डांसिंग दिखाई दे जाए, ठीक है, सिर्फ विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे। व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम फीलिंग कोल्ड आई विल क्लोज द विंडो, ठीक है। ऐसा कुछ एक्शन करना, ऐसा कुछ एक्शन करने का डिसाइड करना जो कि हम बोलते समय कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ध्यान सुनो। व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोल रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कुछ आगे करना है, ठीक है। जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, हमें ठंड लग रही है और हमें ठंड लगेगी तो हम क्या करेंगे, विल क्लोज द विंडो। आई एम फीलिंग कोल्ड, इस समय बोलते बोलते ही कह रहे हैं आई विल क्लोज द विंडो, ठीक है, हमें ठंड लग रही है और इसलिए मैं इस खिड़की को बंद करूंगा। द चेयरमैन इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट आई विल वेट, चेयरमैन इस समय बहुत ही बिजी हैं इस मोमेंट पर, तो ठीक है कोई बात नहीं, आई विल वेट, ये आई और इस तरीके से LL जो लिखा है इसका मतलब क्या है, आई विल वेट, मैं वेट करूंगा, ठीक बात। आगे गोइंग टू फॉर्म है, द गोइंग टू फॉर्म बिसाइड्स यूजिंग शैल एंड विल, शैल और विल का इस्तेमाल ना करके हम क्या यूज करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज बी गोइंग टू, एम इज आर गोइंग टू प्लस मेन वर्ब टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एम इज आर का इस्तेमाल करते हैं और फिर गोइंग टू करके मेन वर्ब लगा देते हैं, गोइंग टू करके मेन वर्ब लगा देते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्कस अ फ्यूचर प्लान और इंटेंशन, फ्यूचर प्लान या फिर इंटेंशन की बात हम लोग करते हैं। आई एम जैसे लिखा है
आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम दिस वीकेंड। इस वीकेंड, इस हफ्ते का जो लास्ट होगा, वीकेंड होगा, उस पर मैं अपना कमरा साफ करूँगा। तो देख रहे हो एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगाए हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। वी आर गोइंग टू मूव, वी आर गोइंग टू मूव टू अ न्यू नेबरहुड नेक्स्ट मंथ। मैं नेक्स्ट मंथ अपने नए पड़ोसी से मिलने जाऊंगा। ठीक बात। तो इस तरीके से इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट वॉट सीम्स लाइकली और सर्टेन व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट टेंस विच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर। यहाँ पर कुछ सर्टेनिटी, प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, उसको देख करके हम गेस लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे इस समय मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में प्रेजेंट की चीज़ों को लेकर के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना जो कि सर्टेन है। लुक एट द ओवरकास्ट स्काई, इट इज़ गोइंग टू रेन हार्ड। जो हमारा स्काई है वो ओवरकास्ट है, उसमें बहुत ही बादल दिख रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू रेन हार्ड, बारिश होने वाली है। द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू सिंक, इट इज़ गोइंग टू सिंक। जब प्रेजेंट टेंस की बात करके फ्यूचर टेंस की बात करें तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ध्यान रखना, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। जब प्रेजेंट टेंस की कंडीशन को देख करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से बात हमारी होएगी। बाप रे बाप। It is used to express an action which is on the point of happening. It is used to express an action which is on the point of happening. For example, let's get into the metro. It is going to leave. Help! I am going to fall. I think I am going to faint. Faint मतलब बेहोश हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना सिंपल फ्यूचर टेंस है। और इसके बाद अपनी 2-3 एक्सरसाइज हैं जो कि तुम ये नहीं हो, कोशिश करना करने की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस देख लिया है। अब इसकी एक्सरसाइज तुम्हारे हवाले रहेगी। कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर पूछो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।